हेलो गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एक नई वीडियो से स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली कुछ क्वेश्चंस है। इससे पहले भी मैंने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो आज उसका सेकंड राउंड है। तो आज भी कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चंस है रिलेटेड टू फिटनेस, जो कि बहुत लोग जो जिम जाते हैं, जो बिगनर्स है, जो इंटरमीडिएट लेवल पे, वो क्वेश्चन ये पूछते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा और चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा कि हाँ, जो भी क्वेश्चन है उसका प्रॉपर आंसरिंग क्या होता है। एटलीस्ट मैं ट्राई करूंगा। तो लेट्स सी, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। क्या पता इसमें से कौन सा क्वेश्चंस आपके भी माइंड में हो बट आप नहीं पूछ पा रहे हो, तो मे बी इस क्वेश्चंस के जरिए आपको आंसर जानने का मौका मिल सकता है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे भाई का पहला क्वेश्चन है। ये अनस आ गया था बीच में, आई एम सॉरी, बट भाई का पहला क्वेश्चन है, इज देयर एनी फिटनेस टर्मिनोलॉजी दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी टू नो। सी, या ऑब्वियसली टर्मिनोलॉजी तो है, बट आपको कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में समझना कि फिटनेस से पहले आपको ये चीज़ कंफर्म होना चाहिए कि बॉडी बिल्डिंग या फिर फिटनेस फ्रीक होने से ज़्यादा आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, आप अपने मसल के लिए करते हो, तो वो मसल माइंड से जब तक कनेक्ट नहीं होगा, आपका बॉडी इंप्रूव नहीं कर पाएगा, आपका ग्रो नहीं कर पाएगा। तो सबसे बेस्ट टर्मिनोलॉजी है कि आपका माइंड मसल कनेक्शन होना चाहिए। दैट मीन्स योर माइंड सेट शुड बी रेडी बिफोर डूइंग द वर्कआउट। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो आज फॉर एग्जाम्पल चेस्ट का, तो योर माइंड शुड बी रेडी फॉर डूइंग द चेस्ट एक्सरसाइज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड मसल कनेक्शन। ये सबसे पहला, मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहला प्रायोरिटी है कि आपका माइंड मसल कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट टर्मिनोलॉजी है। कोई भी आप फिटनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो पहले एक अच्छा माइंडसेट बनाओ कि हाँ, मुझे क्या अचीव करना है, कौन सा गोल। तो आई होप यू गेट द आंसर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट थ्रू माई वर्कआउट्स, व्हाट शुड आई डू। सी, बेसिकली क्या होता है, बहुत लोग का ये क्लेम रहता है कि मैं स्ट्रगल कर पा रहा हूँ, मैं सही से वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ, व्हाट शुड आई डू। तो सबसे पहले आप, अगर टाइम का इशू हो रहा है कि आप थक जा रहे हो, इवनिंग में सही से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहले एक ऐसा टाइमिंग बनाओ कि आप जिसमें कंफर्टेबल फील करो। आप इवनिंग में नहीं कर पा रहे हो तो अपना वर्कआउट शेड्यूल मॉर्निंग में रहो, क्योंकि आप पूरा होल नाइट सोते हो, फिर उसके बाद आपका बॉडी फील फ्रेश करेगा। क्योंकि सबसे बेसिक प्रॉब्लम है कि मेरे पास टाइम का इशू है, मैं शाम तक टायर्ड हो जाता हूँ, मैं शाम तक पूरी तरह से थक जाता हूँ। दैट्स वाई जिम में अपना एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर पाता हूँ। सो फॉर दैट यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग इन मॉर्निंग। आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करो। सेकेंड थिंग, स्ट्रगलिंग फॉर मी, स्ट्रगलिंग मीन्स कि आप सही से, आपका बॉडी ग्रो नहीं कर पा रहा, आप जिम जा रहे हो, वहाँ वीकनेस फील करते हो, तो फॉर दैट यू हैव टू टेक अ प्रॉपर डाइट। एक प्रॉपर डाइट आपका जिम में भी एनर्जी को सही तरह से यूटिलाइज करेगा। एंड सेकेंडली, आप अगर प्रॉपर डाइट लोगे तो आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। कि लोग इसलिए स्ट्रगल कर पाते हैं, लोगों को इसलिए रिजल्ट नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता डाइट को लेकर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन के साथ अपनी डाइट लो। Now my third question. How often do I need a rest day? See, basically रेस्ट तो सिर्फ संडे को होता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर डे एक्सरसाइज करो तो 8 आवर्स का नींद, 8 आवर्स का स्लीप। क्योंकि जब तक आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दोगे, आपका मसल सेल्स उस चीज़ को रिकवरी कैसे करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट स्पेशली फॉर जो लोग हार्श या जो लोग इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं, वो 8 आवर्स का स्लीप लें। बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को। अदरवाइज आप संडे है, संडे को आप प्रॉपरली रेस्ट ले लो, कोई इशू नहीं है उस दिन वर्कआउट करने का। बहुत लोग उस दिन भी कार्डियो करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना ज़्यादा अपने बॉडी को रेस्ट दोगे, आप जितना ज़्यादा वर्कआउट करने के बाद बॉडी को अपने रेस्ट कंडीशन में रखोगे, उतना ज़्यादा आपका बॉडी ग्रो करेगा। बहुत लोग बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप कम वर्कआउट करो बट इफेक्टिव वर्कआउट करो, फिर अपने बॉडी को रेस्ट दो। तो आई होप इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू आई स्टे मोटिवेटेड टू वर्कआउट। भाई का अच्छा क्वेश्चन है। हाउ डू आई मोटिवेटेड। सी, बेसिकली यू शुड नो द रीजन दैट वाई यू आर डूइंग दिस। पहली चीज, यू शुड हैव द प्रॉपर एंड गुड रीजन टू नो दैट वाई यू वांट टू डू वर्कआउट। जब तक आपके पास एक बड़ा रीजन नहीं होगा, जब तक आपका रीजन आपके, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, अगर आप जिम में इतना दर्द बियर कर रहे हो, तो इस दर्द से ज़्यादा आपका रीज़न होना चाहिए, इस दर्द से ज़्यादा बड़ा आपका रीज़न होना चाहिए दैट वाई यू आर डूइंग वर्कआउट। क्योंकि जब तक आपका रीज़न आपका जो काम है उससे बड़ा नहीं होगा, तब तक आप उस चीज़ में ज़्यादा पैशनेट नहीं होगे। सो फॉर दैट
यू नीड अ स्ट्रॉन्ग रीजन दैट वाई यू आर डूइंग वर्कआउट। कोई भी रीजन हो, बहुत लोगों का बहुत अलग अलग कंडीशंस होता है कि हाँ मेरा ये रीजन था इसलिए मैंने फिटनेस स्टार्ट किया, बहुत का सिंपली उनको फिट रहना है इसलिए। बट सबसे अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस मैं बस ये चीज़ कहना चाहूँगा, सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन। बाहर का मोटिवेशन आपके लिए टेम्परेरी रहता है, बट जो सेल्फ मोटिवेशन रहता है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए मोटिवेट करके रखता है। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहो, आप क्योंकि आप इतने दिन से मेहनत कर रहे हो, आप फिर उस चीज़ को छोड़ दोगे तो फिर एक बार माइंड में सोचो कि इतना मेहनत फिर किए क्यों। एटलीस्ट अपने मेहनत का तो रिस्पेक्ट करो। तो फॉर दैट मेहनत करो, मेहनत के लिए अपना रिस्पेक्ट को बनाए रखो। एंड बस वो चीज़ याद रखो दैट वाई यू स्टार्टेड, क्यों स्टार्ट किए। तो और अगर आज आकर तुम यहाँ छोड़ देते हो इस चीज़ को, तो क्या गारंटी है कल आकर कुछ और करो और उसको भी नहीं छोड़ो। कोई गारंटी नहीं। एक बार जो इंसान हार जाता है फिर वो इंसान बार बार हारना नहीं, एक बार जो इंसान गिव अप करने लगता है ना, वो क्या गारंटी है कि वो बाद में गिव अप नहीं करेगा। तो मोटिवेटेड रहना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, ट्रस्ट रखना है। थोड़ा सा टाइम लगता है बट यू कैन डू इट। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन इज, apart from doing my workouts, what else can I do to take care of my health? हाँ, good question, very good question. See, apart from your workout, your discipline towards your diet, your discipline towards your body maintenance, your discipline towards yourself, कि आप अपने आप को कैसे रखते हो। बहुत लोग जंक फूड्स वगैरह खाते हैं, स्ट्रीट फूड्स वगैरह खाते हैं, जिनके वजह से उनका बॉडी भी हेल्दी रहता है और उनके वजह से उनका माइंड भी अनहेल्दी हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखो। आप वर्कआउट तो 1 घंटा सही से कर लिए, बट फिर जिम से निकलने के बाद आप वही इनडिसिप्लिन हो जाते हो, जंक फूड्स वगैरह, स्ट्रीट फूड्स वगैरह खाने लगते हो। बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए अनहेल्दी है, इंटॉक्सिक है, वो सब आप लेने लगते हो। तो डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन करके रखो रिगार्डिंग टू योर बॉडी, जो आपका डाइट से हो या फिर किसी भी चीज़ से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो इस वे में भी आप अपना बॉडी को, अपने फिटनेस को मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि जितना आपका बॉडी फिट रहेगा उतना आपका माइंड सही से काम करेगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है। मेंटल स्ट्रेंथ एंड फिजिकल स्ट्रेंथ इज कनेक्टेड टू ईच अदर। तो ये चीज़ याद रखना। तो आई होप आज के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो अगर इससे भी ज़्यादा अगर आपके माइंड में और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा प्यार देना, आप लोगों का प्यार मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।